आइए जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई और डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड के लिए। ये नॉर्मली 3 मार्क्स तो कम लेकिन 5 मार्क्स में ज़्यादा आते हैं। ये एज़ ए टेक्निकली सॉल्यूशन है इसका। इसी तरीके से कैसे सॉल्व करना है, इनको हमें इन पर बात करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है इसको नंबर 1 मानना पड़ता है। और क्या रूल जो लगाएँगे इसमें, वो रूल होता है आपको 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है और ये बहुत ही हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है और ये 5 मार्क्स में नॉर्मली आते हैं। अब इसको यूज करने के बाद क्या होगा, आई का वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा आपका आई इक्वल टू 0 से लेके पाई, ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। और आपको पता है कि कॉस पाई माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ओके, इसको लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे 0 से पाई, ये हो गया लॉग, फिर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब क्या करना है इसमें, तो इक्वेशन 2 मानिए और ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे आप, ये हो गया 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और dx। और आपको पता है कि log m प्लस log n log mn होती है, तो लिख सकते हैं हम लोग ये 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस एक्स dx। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आप जो देख रहे हैं log 1 प्लस, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी हो गया। इसको देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 0 से पाई log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। और ये होगा 0 से पाई log, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको लिख सकते हैं 0 से पाई 2 टाइम्स log ऑफ साइन एक्स dx। अब ये किसके बराबर था, 2i के बराबर है। ये यहाँ से क्या करेंगे, 2i इक्वल टू 2 बाहर कर लीजिए, 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स dx। ये 2 कट कर सकते हैं। अब i का जो वैल्यू हो गई, ये हो गया आपका 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स dx। अब इसमें क्या करना होता है, एक रूल होता है, उस रूल को समझेंगे हम लोग। वो रूल होता है आपका कि वो रूल होता है आपका, यहाँ पर 0 से लेकर अगर 2a है, एफ एक्स dx है, ये 2 टाइम्स ऑफ a से 0 से एफ एक्स dx होती है। कंडीशन होती है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेकर के 2 इंटू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स है। जब इस रूल को यूज करेंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है लॉग ऑफ साइन एक्स। अब 2a मतलब पाई है, तो एफ पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, ये होगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम लोग लॉग साइन एक्स ही कहेंगे, जो एक फंक्शन के बराबर होगी। इसका मतलब ये 2 को हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आई हो गया आपका, आई इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx। अब इसकी जो एज ए रिजल्ट होती है कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस होता है, इस क्वेश्चंस का रिजल्ट जो होती है वो होता है आपका 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 होता है इसका रिजल्ट। तो कटकुट करेंगे, इसकी रिजल्ट हो गई, वो हो गया आई का वैल्यू हो गई, वो हो गया माइनस पाई लॉग 2। ये इसका रिजल्ट हो गई। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स की वैल्यू वही होता है या डिफरेंट होती है। इसके लिए उसको एक अलग क्वेश्चन करेंगे, अलग क्वेश्चन की तरह करेंगे।
उसको देखते हैं कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स हो या लॉग ऑफ कॉस एक्स हो, कोई मतलब दोनों का रिजल्ट एक ही होता है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। एज ए रिजल्ट की तरह जेईई मेंस में डिफरेंट जगह इसको यूज किया जाता है। इसको अब अगेन ये एक न्यू क्वेश्चन लेके मान करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और साथ ही साथ क्या करना है आपको, इसको इनको आई इसको मान लिए, इसको फिर वही किंग रूल लगाएंगे। आई का जो वैल्यू होगा वो होगा आपको 0 से लेके पाई बाय 2, ये हो गया लॉग साइन ये पाई बाय 2 माइनस एक्स। आपको पता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होती है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 से लेकर के पाई बाय 2, ये हो गया लॉग कॉस एक्स dx हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 सपोज कीजिए, एड 1 एंड 2 कर दीजिए, एड 1 एंड 2, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे ये हो गया 2i इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। इसी तरीके से लॉग m प्लस लॉग n का जो फॉर्मूला होता है लॉग mn होती है, वो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। ये हो गया 0 से लेकर के पाई बाय 2, ये हो गया लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। इसको फॉर्मूला बनाने के लिए इस यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे। यही इसका स्पेशल टेक्निक है, 0 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा लॉग साइन 2x बाय 2 dx। अब इसमें लॉग m बाय n का जो प्रॉपर्टी होता है लॉग m माइनस लॉग m, वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर इसको जब सॉल्व करने जाएंगे हम, जो यहाँ मिलेगा हमको वो होगा 2i इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक है। ये हो गया लॉग ऑफ साइन 2x माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस लॉग 2, ये हो गया 0 से पाई बाय 2 dx हो जाएगा। अब क्या करना है इसको, ये जो वैल्यू आ रही है 0 से लेके पाई बाय 2, ये हो गया लॉग ऑफ साइन 2x माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये पाई बाय 2 0, साथ में लॉग 2 यहाँ पर है ऑलरेडी। ये इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे कि 0 से पाई बाय 2, ये हो गया लॉग ऑफ साइन 2x माइनस पाई बाय 2, ये लॉग 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 2i के बराबर है। अब क्या करना है, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, ये जो 2i है तो i1 सपोज करते हैं माइनस पाई बाय 2 ऑफ लॉग 2। इस i1 का वैल्यू अगर आ गया तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। इस i1 को निकालने में जो टेक्निक है उनको हम आसानी से समझते हैं, ठीक है। i1 जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये i1 जो है क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर के पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx। तो यहाँ जो 2x है, इसी 2x को हमें t मानना पड़ता है। यही पर आपको समझना है, तो t मानने से आपके सॉल्यूशन आसानी से होने वाले हैं। जब हम 2x को t लेंगे, ये हो गया 2dx इक्वल टू dt, ये हो गया dx इक्वल टू dt अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब जब भी हम सपोज करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हमें लिमिट भी बदलना पड़ता है। तो जब देखिए x का वैल्यू पाई बाय 2 होगा तो t की वैल्यू क्या होगा, t इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 2, दैट इज ये पाई हो जाएगा। जब x का वैल्यू 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो i1 जो हो गई आपकी वो क्या हो गया, 0 से लेकर के पाई लॉग, अब ये साइन t हो गई और dt अपॉन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 1/2 को हम बाहर कर लेंगे। जैसे ही बाहर करेंगे ये बाहर हो गई, और फिर 0 से लेके पाई लॉग ऑफ साइन t हो गया।
dt। अब क्या करेंगे, यहां पर जो है लेट करेंगे, लेट एफ टी इज इक्वल टू क्या है, log sin t है, ठीक है। अगर ये एफ पाई माइनस टी की वैल्यू, एफ पाई माइनस टी की वैल्यू एफ टी आ जाए तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ये होगा एफ पाई माइनस टी के वैल्यू जो ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू होगी log sin पाई माइनस टी, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin t लिखेंगे, जो कि हमारे पास ये एफ टी के बराबर है। ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो इस एक रूल होती है, उस रूल के हिसाब से इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाय 2, और ये 2 जो होती है साइड आ जाती है। इसका मतलब ये I1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2 पहले से था, और इसको लिखेंगे 1 बाय 2 पहले से है, ये 2 बाहर ऊपर से आ जाएगा, ये पाई बाय 2 0 log ऑफ sin t dt हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 कट रहा है। अब इस I1 का जो वैल्यू होगा, I1 इक्वल टू हो जाएगी, ये देख रहे हैं हम लोग, पाई बाय 2 0 log ऑफ sin t dt। और आपको पता है कि अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो डिफरेंट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं आती है। ये हो गया 0 से लेके पाई बाय 2, तो लिख सकते हैं log ऑफ sin x dx। ये हो गया I के बराबर हो गई I1 इक्वल टू I। अब यहाँ पर क्या है कि 2I इक्वल टू क्या था हमारे पास, 2I इक्वल टू I1 माइनस पाई बाय 2 log 2 है। अब यहाँ पर I1 के जगह पर अगर हम I सब्स्टिट्यूट कर दें, ये हो गया I पाई बाय 2 माइनस log 2, ये 2I के बराबर है। अब इसको इधर कर लीजिए, तो I इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 2 log 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। और इसी क्वेश्चंस में जो हमने पीछे किया था, याद कीजिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने ये जो देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2 log sin x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 log 2 कर दिया था, और रिजल्ट हमारा आ गया था I इक्वल टू माइनस पाई log 2। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, चाहे तो अगर 3 मार्क्स में आ रहा तो यहाँ पर रिजल्ट यूज करके समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स में आएगा तो दोनों पार्ट को आपको करना पड़ेगा, और दोनों दोनों एक टाइप का इंडिविजुअल बड़ा क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।